हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो थर्ड चैप्टर है आपका वो चल रहा है, उसमें 2 लेक्चर आपके हो गए हैं। तो आइए थर्ड लेक्चर में उसमें क्या है देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है न्यूटन जो आपका डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है, उसमें कुछ क्वेश्चन भी आपसे दूसरे तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन। यूजिंग द फॉलोइंग टेबल फाइंड एफ एक्स, मतलब आपसे एक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। फाइंड एफ एक्स एज ए पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ x माइनस 6। मतलब अभी तक जो हमारा पॉलिनोमियल होता था वो x की पावर में होता था, x रेज टू द पावर। लेकिन अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल कैसा हो, x माइनस 6 टाइप का हो। मतलब इस टाइप का पॉलिनोमियल पूछ रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 6 का होल क्यूब 5 एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर 6 एक्स माइनस 6 और प्लस 10 इज इक्वल टू। तो इस टाइप का पॉलिनोमियल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा कि यही पूछा है। यूजिंग द फॉलोइंग टेबल फाइंड एफ एक्स एज अ पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ x माइनस 6, इन पावर्स ऑफ x माइनस 6, x माइनस 6, x माइनस 6। तो ये आपका क्या है 10, ठीक है। तो आइए देखते हैं। x दिया है, आर्गुमेंट आपको दिए हैं, एफ एक्स आपको एंट्री गिवन है, ठीक। ये इतना क्वेश्चन आपको है जो लिखा हुआ है। अब है आपका सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है आपका, तो द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज, ठीक है, इज एज फॉलोज। देखिए आप, द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल इज एज फॉलोज, ये भी लिख सकते थे कि फॉर द गिवन डेटा इज एज फॉलोज। तो ये है एक्स आर्गुमेंट है, ये आपका एफ एक्स है। तो पहले इस डॉट 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 लाइन के ऊपर का हम लोग देखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां आप ध्यान देंगे तो देखिए यहां तक आपको दिया, आर्गुमेंट दिए हैं, आर्गुमेंट नोट कर लिए हैं और एंट्री भी नोट कर लिए हैं। तो डिवाइडेड डिफरेंस आप सभी जानते हैं कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें से इसका डिफरेंस डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया। 1 माइनस 1 2 माइनस 0, ये 0 आ गया। ऐसे इसमें ये 2 0 आ गया। यहाँ से 141, ये है 35 और यहाँ से ये, तो ये है 140। तो 0 माइनस 12, तो यहाँ से फिर 2 1, क्योंकि 2 से 1 तक जा रहा है तो ये -4 हो गया और 0 0 0 ही रहेगा। फिर है 35 माइनस 0, ये 7 और 2 पर जा रहा है तो 7 2 हो गया, ठीक है। अब 140 और 35 कहाँ से आया, 3 से आया, तो ये है 10 माइनस 3, तो ये 15 आ गया। अब देखिए आप, तो देखिए आप यहाँ तक टेबल बन गया। यहाँ कितने 1 2 3 4 बचा, यहाँ 3 आ जाएगा। 0 माइनस 4, तो ये प्लस 1 आ गया। 7 माइनस 0, ये 7 1 आ गया। 15 माइनस 7, ये भी 1 आ गया, ठीक। तो इतना डेटा हमारे पास था। अब आप देख रहे हैं हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है x माइनस 6 की पावर के फॉर्म में। तो अब आप यहाँ देखिए थर्ड पे क्या आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है क्या, कांस्टेंट आ रहा है 1 1 1, मतलब फोर्थ वाला तो अपने आप ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। तो देखिए से इस लाइन के बाद मैं इसको पढ़ रहा हूँ, फिर समझिएगा। सिंस द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आर कांस्टेंट, क्या हो गया है, सिंस चूंकि थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आर कांस्टेंट, मतलब वो अचर हो गया है। तीसरा क्या हो गया, कांस्टेंट 1 1 1, तो फिक्स हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया है। और एफ एक्स इज, देन एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसका मतलब है कि जो पॉलिनोमियल आएगा एफ एक्स का, उसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, घात 3 होगी। एंड हैंस द आर्गुमेंट 6, ये क्या है, x इक्वल 6 ही तो दिया है, तो हैंस द आर्गुमेंट 6 शुड अपीयर 3 टाइम्स सक्सेसिवली इन द डिफरेंस टेबल। मतलब जो आर्गुमेंट 6 है वो अपीयर होगा किस, मतलब उसमें रहेगा टेबल में 3 टाइम, वो भी लगातार 6 6 6, ठीक है। तो ये है सक्सेसिवली इन द डिफरेंस टेबल। द एक्सटेंट टेबल हैज बीन शोन बिलो द डॉटेड लाइन, ठीक है। तो यहाँ जो पॉइंट है आपका कि अपीयर 3 टाइम्स,
तो देखिए अब उधर से यहाँ देखें आप, द आर्गुमेंट 6 शुड अपीयर 3 टाइम्स, शुड अपीयर 3 टाइम्स, 6 1 टाइम, 6 2 टाइम, 6 3 टाइम, ठीक है। 6 शुड अपीयर 3 टाइम्स, 6 1 टाइम, 6 2 टाइम, 6 3 टाइम। तो अब इनके लिए हमें एंट्री भी तो नहीं पता है, तो एंट्री हमने सी टेक कर लिया, सी सी सी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, सी और सी और सी, क्योंकि जब इस तो मान लिए कि ये हमारा है, ठीक है। अब आप देखें, आप इसमें क्या होगा आपके पास, अब जब ये हमारे पास हमने ये एंट्री मिल गया है, ये आर्गुमेंट मिल गया है, ये हमारा एंट्री हो गया है, तो फिर फर्स्ट डिफरेंस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से फर्स्ट डिफरेंस। तो c माइनस दिस और ये दिस इज इक्वल टू, हमने मान लिया, हमें नहीं पता कितना आएगा, हमने मान लिया b आ रहा है, कितना आ रहा है, स्मॉल b, ठीक है। अब जब हाँ b आ गया है, ठीक है, b आ गया है, अब इन दोनों का हो गया, अब ये दोनों बचे हैं, तो जब इन दोनों का फिर सेकेंड डिफरेंस आएगा, तो b माइनस 140, यहाँ 6 माइनस 7 आएगा। अब मान ले रहे हैं यहाँ भी नहीं पता क्या वैल्यू आएगा, तो वो हमने मान लिया a, ठीक है। और फिर a 15, तो a माइनस 15, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ये तो क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये तो सारी वैल्यू 1 आएंगे, आप कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। तो ये 1 होगा। अब b डैश माइनस b, अब इन दोनों को साथ में, तो ये डिवाइड, सेकेंड डिवाइड डिफरेंस, फिर इन दोनों को साथ में, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वैसे इन दोनों का क्या है, a डैश आ रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ cc है, तो अभी हमें कुछ नहीं पता, हम मान के चल रहे हैं ये क्या है कि जो इसका सेकेंड डिवाइड डिफरेंस है वो a डबल डैश आ रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में देखिए आप, a डैश इन दोनों में, तो इन दोनों का आएगा a डैश माइनस a और 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, क्योंकि सारे कॉन्स्टेंट है थर्ड डिफरेंस। अब a डबल डैश माइनस a डैश, तो a डबल डैश किसका है, a डबल डैश तो 6 का है, ठीक है, a डबल डैश किसका है, 6 का है। और a डैश किसका है, a डैश में क्या था आपका, यहाँ जो a डैश है वो कहाँ से आ रहा है, a डैश आ रहा है 10 से आ रहा है, ठीक है, तो 10 यहाँ पर है, ठीक, तो ये है आपका 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, दोबारा समझ लीजिए टेबल, पहले जो इतना टेबल आपको दिया था इस लाइन के ऊपर सारा आपको समझ में आ गया होगा। मेन प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, अगर वो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है x माइनस 6 या x माइनस 3 है, किसी भी पावर x माइनस 5 पावर में पॉलिनोमियल दीजिए, तो जो आपका डिफरेंस जितने पे कांस्टेंट आ रहा है, अगर 3 पे कांस्टेंट आ रहा है, मान लो थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, मतलब आप जो वैल्यू वो पूछ रहा है जिस पर डिग्री लगाने, जो पावर की बात कर रहा है, तो वो उतनी टाइम आप सक्सेसिवली उसी टेबल में रखेंगे। जैसे यहाँ से x माइनस 6, x की वैल्यू 6 दी है, तो यहाँ 3 टाइम पे क्या है, कांस्टेंट आ रहा है, तो 3 टाइम इनको लिख लो, 3 टाइम न्यू कांस्टेंट c ले लो आप, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, तो इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि से ये b के इक्वल आएगा, ठीक है। और यहाँ b डैश मान लिए, क्योंकि हमें यहाँ नंबर तो दिए नहीं है c में, और यहाँ क्या है b डैश मान लिए, फिर इन दोनों का सॉल्व किया, तो इस तरीके से b डैश माइनस b, पहले इन दोनों को सॉल्व किए तो a आया है, मान रहे हैं कि a है, और इसका हम वैल्यू अभी फाइंड करेंगे, और फिर इसमें इन दोनों के साथ ये आ गया, फिर इन दोनों के साथ, तो a डैश मान लिए कि a डैश होगा, a डैश हम फाइंड कर लेंगे कि यहाँ कितना आएगा, ठीक है। फिर इन दोनों के साथ, तो इन दोनों के साथ a आ रहा है, फिर इन दोनों के साथ, इन दोनों के साथ आपका a आ रहा है, ये थर्ड कांस्टेंट रहेगा। तो since the third differences are constant, fx is a polynomial of degree 3 and hence the argument 6 should appear 3 times successively in the difference table, ठीक है। तो the extent table has been shown below the dotted line, ठीक है। ये देखिए जो टेबल है 6 वाला, वो इसके डॉट 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 लाइन के नीचे शो कर रहा है, ठीक है। अब आइए अब देखते हैं, अब from the column of third differences, from the column of third differences, ठीक है। थर्ड कॉलम की बात करें, ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। डिफरेंसेस, तो ये फर्स्ट डिफरेंस कॉलम है, सेकंड डिफरेंस कॉलम है, थर्ड कॉलम डिफरेंस है। अब आप देखिए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये जो टर्म है आपका, जो फोर्थ नंबर का टर्म है, यहाँ से a हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब a हम फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बी हैव,
तो यहाँ क्या दिया है, a माइनस 15 अपॉन 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज a माइनस 15 इज इक्वल टू 3 और यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 15 प्लस 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 18। तो हमें a फाइंड हो गया है, मतलब हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ 18 आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ 18 जैसे ही रखोगे, आप 80 रखने के बाद और 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, और 6 माइनस 3 तो 3 आएगा, वो आपको यहाँ फिर 1 दे देगा। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। अब a फाइंड हो गया है। ऑल्सो अब इसी में देखो ये भी है, तो a फाइंड हो गया, a का वैल्यू इसमें रखेंगे। ऑल्सो a डैश a 6 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 दिया है। दिस प्लाइज a डैश a का वैल्यू है माइनस 18 और 6, तो ये है माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a इज इक्वल टू a डैश आएगा, ये माइनस 1 है, तो ये आ गया 17। कितना आ गया है, ये आ गया हमारे पास 17। ठीक है, ये 17 आ गया है, एंड एक और बचा है इसमें। ठीक है, a डैश भी हमें फाइंड हो गया है, तो ये वाला टर्म भी हमें फाइंड हो गया। अब हमें a डबल डैश, तो इसको लीजिए आप, a डबल डैश 6 माइनस 10 इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाइज ये है आपके पास, यहाँ से क्या होगा आपके पास, a डबल डैश है आपका 17 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या फाइंड हो जाएगा, a डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 17 बराबर कितना हो गया है 13। ठीक है, तो a डबल डैश 13 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम द कॉलम ऑफ थर्ड डिफरेंसेस वी हैव, तो थर्ड डिफरेंस की जो कॉलम है उससे हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है, a फाइंड कर लिया, तो यहाँ a चाहिए था हमें, a डैश भी फाइंड कर लिया, वो भी a डबल डैश, मतलब तीनों वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमारा क्या है, सेकंड कॉलम पे आना है, सेकंड कॉलम से हमें b निकालना है। तो जब हमारे पास a आ गया तो हम b तो निकाल ही लेंगे, b डैश निकाल लेंगे क्योंकि a डैश पता है और a डबल डैश हमें पहले से पता है। ठीक है, अब आई फ्रॉम द कॉलम ऑफ सेकंड डिफरेंसेस भी है, तो सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड में ये इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ क्या है, b माइनस 140 अपॉन 6 माइनस 7 इज इक्वल टू a। तो यहाँ से b माइनस 140 इज इक्वल टू, और ये है माइनस 1, और a का वैल्यू कितना है, ये है आपका 18। तो यहाँ से क्या फाइंड हो रहा है, b इज इक्वल टू 140 माइनस 18 इज इक्वल टू, तो ये है 2 और ये है 22। ठीक है, तो ये कितना आ गया 122। ऑल्सो में आप देखें हमें b फाइंड हो गया है, b डैश फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या है, b डैश b 6 माइनस 10 इज इक्वल टू a डैश। तो यहाँ से क्या फाइंड होगा हमें, यहाँ से फाइंड होगा b डैश। तो जो b डैश है आपके पास, b डैश हमने, अच्छा b डैश फाइंड करना है और b फाइंड कर ही चुके हैं, 122 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू a डैश पता है, a डैश से 17 है। तो यहाँ से आप देखेंगे b डैश माइनस 122 इज इक्वल टू 168। तो यहाँ से आप देखें b डैश इज इक्वल टू 122 प्लस ये है माइनस 168। ठीक है, नहीं सॉरी ओनली 68। ठीक है, ये है आपके पास। तो अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो जो b डैश आने वाला है वो है आपका 54। क्या आएगा 54। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम द कॉलम ऑफ सेकेंड डिफरेंसेस से हमने क्या फाइंड कर लिया है, b डैश भी फाइंड कर लिए हैं, b आ गया है, b डैश भी फाइंड हो गया है, तो मतलब और a डैश भी फाइंड हो गया है। अब a डबल डैश पहले से पता है, अब हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, ओनली c का वैल्यू। तो यहाँ से आप देखेंगे, अच्छा इसमें एंड
यहाँ हमें क्या मिल गया है, फ्रॉम द कॉलम ऑफ फर्स्ट डिफरेंसेस, फ्रॉम द कॉलम ऑफ फर्स्ट डिफरेंसेस बी है। फर्स्ट डिफरेंस में आप देखेंगे, फर्स्ट डिफरेंस ए है, तो इस फर्स्ट वाले टर्म को लीजिए आप, तो यहाँ क्या है, c माइनस 561 अपॉन 6 माइनस 10 इजक्वल टू बी। तो b का वैल्यू रख दीजिए c 561 अपॉन -4 इजक्वल टू बी। b कितना आया है 122, तो दिस इम्प्लाई c -6, ये है आपका 561 इजक्वल टू -8 और ये है आपका 4। तो इसको आप और सॉल्व करेंगे, c इजक्वल टू 561 -488 इजक्वल टू जो 3 ये आएगा 73, कितना आएगा 73, तो c इजक्वल टू आ गया 73। ठीक है, तो c इजक्वल टू 73 हमें फाइंड हो गया है। अब आते हैं डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्म, थर्ड कांस्टेंट है, फोर्थ तो आपका 0 होगा। तो बाई न्यूटन्स फॉर्मूला, बाई न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, बाई न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस by Newton's divided difference formula we have fx क्या होता है, fx इज इक्वल टू fx नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट प्लस x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस fx नॉट। ओके, और यहीं तक हमारा क्या रहेगा, वैसे फॉर्मूला तो यही है, लेकिन हमारे पास फोर्थ डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट है बिल्कुल ये क्वेश्चन, ये समझिए कि आप पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिए हैं और आप जानते हैं कि इस टेबल में x ये क्या है, x नॉट है, x1 है, ये आपका x2 है, ये आपका x3 है, x4 है, ये आपका x एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये है आपके पास। ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, कहीं आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि मैं इसके बाद साफ़ कर दूँगा। और वैसे देख लेते हैं, अगर इसमें आ रहा होगा, जगह होगी तो मैं इसी में कर दूँगा। ठीक है, वैसे जगह तो नहीं आ रहा है इसमें। चलिए, यहाँ इसको आप नहीं लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमसे वो x की वैल्यू उसने गिवन है, x की वैल्यू किस पे पूछ रहा है, वो x का वैल्यू हमसे 6 पर पूछ रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमसे किस पर पूछ रहा है, 6 पर। पुटिंग x इज इक्वल टू, नहीं, x नॉट इक्वल x1 और x2 इक्वल x3 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इन 1, और इसे थर्ड तक ही लिखेंगे हम, ज़्यादा नहीं लिखेंगे क्योंकि तीसरी बार में ही फिनिश हो रहा है। तो इन इक्वेशन 1 तो बी गेट। अब आप देखिएगा थोड़ा। ठीक है, उसने क्या पूछा है, x माइनस 6, मतलब x की वैल्यू हमें क्या है, 0 नॉट भी 6 रखना है, 1 भी 6 रखना है, 2 भी 6 रखना है और 3 भी हमें 6 रखना है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल उसी में पूछा है। तो आइए देखें, मैं इतना साफ कर रहा हूँ टेबल को क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लिखने में। देख लेते हैं थोड़ा सा और। ठीक है, यहाँ वैसे बनेगा नहीं,
तो मैं क्वेश्चन साफ कर दे रहा हूं। चलिए देखें, तो इसमें क्या है आपके पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट। एफ एक्स नॉट का मतलब है कि एफ सिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एफ सिक्स एक्स माइनस सिक्स, फर्स्ट डिफरेंस एफ ऑफ सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, और सेकेंड डिफरेंस एफ सिक्स प्लस एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, एक्स माइनस सिक्स, और थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ सिक्स, ठीक है। थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ सिक्स, थर्ड डिफरेंस एफ ऑफ सिक्स, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ कि एफ सिक्स कितना दिया है, देखिए यहाँ क्या है, एफ सिक्स यहाँ आपका बी होगा फर्स्ट डिफरेंस में, ठीक है। ये क्या होगा, बी होगा, और यहाँ क्या होगा आपके पास, यहाँ होगा आपके पास ए डबल डैश होगा, ठीक है। ये सेकेंड डिफरेंस में ए डबल डैश होगा, और थर्ड डिफरेंसेस में आपका वन होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ सिक्स। तो एफ सिक्स है अपने पास कितना है, एफ सिक्स की बात कर रहे हैं, तो एफ सिक्स में यहाँ है 73। सी का वैल्यू कितना है, चलिए मैं अभी ऐसे लिखता हूँ, सी आ गया है एक्स माइनस सिक्स, फर्स्ट डिफरेंस आपका ये है, इसमें बी आएगा प्लस सेकंड, यहाँ है एक्स माइनस सिक्स ऑफ होल स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंस। तो सेकेंड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड डिफरेंस में क्या आएगा, यहाँ ए डबल डैश आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, ए डबल डैश आएगा, ठीक, ए डबल डैश आएगा, तो ये हो गया ए डबल डैश प्लस, और इसमें लास्ट में क्या आएगा, ए थर्ड डिफरेंस तो कांस्टेंट है, थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है, तो एक्स क्यू इंटू वन, ठीक है। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, सी का वैल्यू कितना दिया है, सी का वैल्यू है आपके पास, ये है सी आया है 73, सी 73 है, और बी कितना आया है, बी आया है 122, तो 122 एक्स माइनस सिक्स आ गया है प्लस ए डबल डैश कितना आया है 13, तो 13 एक्स माइनस सिक्स ऑफ होल स्क्वायर, और एक्स माइनस सिक्स क्यू, ठीक है। यही विच इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन टेबल, ठीक है, which is the required polynomial, ठीक है, which is the required polynomial। अब आप देखिए, दोबारा समझ लीजिए, टेबल दिया था हमें x माइनस सिक्स की डिग्री के फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था, पॉलिनोमियल उसी में चाहिए, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है इसलिए हम इतना स्लो चल रहे हैं। तो यहाँ आपने टेबल बना लीजिएगा, और जो 3 टाइम में कांस्टेंट आ गया, तो 3 आप सक्सेसिवली जो कह रहा है 6 उसको लिखिए, न्यू कांस्टेंट लिखिए, फिर यहाँ बी डैश, बी डबल डैश, ए डैश, ए डबल डैश, और 1 1 इस तरीके से ये सारे वैल्यू। तो आप एक दो बार इसको लगाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, अगला क्वेश्चन है आपका, ऐसे ही क्वेश्चन है जो आपको घर से करना है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड एफ ऑफ एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस थ्री। ये है आपका x, एफ ऑफ एक्स 5, 11, 27,
34 42 23 899 173 15 35 606, ये आपका 68 510। ओके, तो इसको आपको सॉल्व करना है। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ और आप घर पे करिएगा इसको। fx इज इक्वल टू, ये होमवर्क है, आज ही हम शाम को आपसे पूछेंगे इसके बारे में। 3 6 3 और होल स्क्वायर 2x - 3 और -13। ठीक है, इसको आप स्टार्ट ऐसे लिख दीजिएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, विच इज़ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इन पावर्स ऑफ x - 6। ठीक है, इसको पहले यहाँ लिख देना, वैसे भी लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, घर से करिएगा इसको। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन है आपका अगला, गिवन द फॉलोइंग डेटा फाइंड fx as a polynomial in powers of x - 5 by extending the table to include argument x is equal to 5 repeated as many times as may be necessary। f0 आपको है 4 है, f2 आपको दिया है 26 है, और f3 दिया है 58, f4 दिया है आपका 466, f9 है 9 2 और 2। also find f'5 f'5 f'5। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक ना एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो समझिएगा। जैसे आपको ये पॉलिनोमियल फाइंड हुआ, ये तो आप कर लेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूँ f'5 कैसे निकालोगे। तो आप इसी का डिफ्रेंशिएट करिएगा, और इसमें यहाँ क्या रखना है, 5 ही आपको पुट करना है। जैसे यहाँ अगर हम 6 रख दें तो 6 फाइंड हो जाएगा वो, फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद 5 रखेंगे, फिर डबल टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद और 5, एक और 5, फिर थर्ड टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी 5 रखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में आया होगा। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला लेके आऊँगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।